सेंधाराम, अरे बॉलर नेम नॉन स्ट्राइकर गणपत स्ट्राइक पर हैं भारत पटेल। नॉन स्ट्राइकर नेम सेंधाराम। जी हाँ, अभी ये सेंधाराम जी 1 मिनट विशेष सूचना सुन लो। 10 ओवर का मैच है, उसमें 5 बॉलर यूज करना अनिवार्य है। 1 बॉलर 3 ओवर फेंक सकेगा, वही पुराना नियम। 10 ओवर का 5 बॉलर यूज ही। जी हाँ, यहाँ पे APL 4 2025 का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। रोटेक्स राइजिंग स्टार वजीर राजेंद्र रॉयल्स मुंबई। बहुत ही रोमांचदार मैच। किशोर भाई आपका कमेंट्री बॉक्स में स्वागत। बहुत ही रोमांचक मैच। ये पहली बॉल को रोका समझदारी के साथ। बहुत ही स्टार बल्लेबाज 45 नंबर की जर्सी पहनते भरत भाई, मैन फ्रॉम विशावाड़ी। पिछले मैच में 17 गेंदों में 60 रन। पिछले मैच में 17 गेंदों में 60 रन की पारी खेली थी भरत भाई, मैन फ्रॉम विशावाड़ी। अगर ये आज भी चलते हैं तो मैच को एक तरफा कर सकते हैं। बहुत ही स्टार प्लेयर, क्या लगता है आपको? जी हाँ बिल्कुल, भरत भाई विशावाड़ी जो कि इस साल 2 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। APL 5 जो कि यहाँ पे दशहर में आयोजित किया गया था और APL 3 जो कि गोलासन में किया गया था। वीरू इटादा की ये टीम, नरेश के कप्तानी में खेलती हुई टीम, सामने बीके और गणपत। पधारे हुए सभी मेहमानों का यहाँ APL बहुत ही अच्छी बॉलिंग, सुलझी हुई बॉलिंग, बहुत ही अच्छा पहला ओवर सेंधाराम जी के ओवर द्वारा प्रगति पर। बहुत ही शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज, 0-2 नंबर की जर्सी पहनते हैं और मात्र 2 रन ही देते हैं अपने ओवर में। ये देखिए, पिछले मैच का फॉर्म को बरकरार रखते हुए पहले ही ओवर में सेंधाराम जी को रेडार में लिया और गेंद को सीधा सीमा रेखा पार पहुंचाया। क्या लगता है कि भाई दूसरी गेंद में आपको क्या लगता है सेंधा भाई अपनी वेरिएशन को क्या करेंगे? सेंधा भाई के पास बहुत ही अच्छी वेरिएशन गेंद है, लेकिन उतना ही बाहुबल है। 45 नंबर जर्सी, बहुत ही अच्छा वेरिएशन दिखा, लेकिन ये वाइड गेंद होगी। जी हाँ, सेंधाराम जी काफी कंजूसी भरी बॉलिंग करते हैं, मगर उनके इस ओवर में काफी एक लंबा सिक्स आ चुका है। जिस हिसाब का बल्लेबाज सामने खड़ा है उस हिसाब से एक छक्का तो खाना बनता है, लेकिन बहुत ही अच्छा कमबैक। इस उम्र में जो खेल दिखा रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े युवा नहीं दिखा पाते, जो सेंधाराम जी अपना चुस्ती और अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये खेल की यही तो मानता है कि इसमें उम्र का कोई लिहाजा नहीं किया जा सकता। या बड़े बड़े बुजुर्ग भी बहुत लंबी लंबी पारियां खेलते। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 11 रन। ये दूसरा ओवर लेके आए हैं। बहुत ही जिस भी भाई बंधु को भोजन प्रसादी ग्रहण करनी है वो कृपया करके भोजन प्रसादी ग्रहण करें। गणपत जो बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, किशोर भाई, गणपत एक ट्रॉफी उठा चुके हैं अपनी कप्तानी के दम पे। इस बार बॉल हवा में उछलती हुई, लेकिन ये कैच छोड़ दिया है। रमेश भाई गेंद के नीचे थे मगर उनके हाथों से गेंद छटकी और इसी के साथ बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में 2 रन चुरा लिए। गेंद अलग दिशा में भाग रही है, खिलाड़ी अलग दिशा में भाग रहे हैं, दोनों तितर बितर भाग रहे हैं। जी हाँ, गणपत भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। वो गेंद को दोनों तरफ लहराना जानते हैं, बैट्समैन को पहले ही पढ़ लेते हैं। लेकिन इस बार गणपत भाई आडेजा ने उनको पहले ही रीड कर लिया था, बॉल को रेडार में लाया और सीधे लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को भेजा सीमा पार। पहले ही इस लेंथ को भाप लिया था और बाहुबली खिलाड़ी जो सामने खड़े हैं भरत भाई, उनको दिखाते हुए कि हम भी असला रखते हैं। इतना अच्छा लबाबदार छक्का मारा गणपत ने गणपत को। जी हाँ, जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे भरत को देखकर गणपत ने भी रंग बदला है। गणपत ने गणपत को छक्का मारा और गणपत ने गणपत को बोल्ड कर दिया। दोनों गणपत खेलते हुए बल्ले और गेंद के साथ। जी, क्या कमबैक है गणपत भाई विशावाड़ी का। यहाँ से गणपत को रवाना करके सीधा पवेलियन भेजा और इसी के साथ APL के स्टार प्लेयर वीरू भाई इटादा
उनका यहाँ पे आगाज होता हुआ उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी उनको पिच पर आना पड़ता है। देखते हैं वो क्या करतब दिखा पाते हैं अपनी बल्लेबाजी से। वीरूभाई इटादा और सामने स्ट्राइक पे बाहुबली भरत और बॉलिंग पे गणपत। इससे अच्छा रोमांचकारी मुकाबला आपको कहां देखने मिलेगा, इससे अच्छी राइवलरी आपको कहां देखने के मिलेगी। बहुत तीनों ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी और बहुत ही अच्छा मुकाबला होने जा रहा है ये। जी हाँ, वीरूभाई इटादा ये पूरे भारतवर्ष में जाकर खेल चुके हैं। इस बार पहली ही समझदारी भरा शॉट, पहली ही गेंद पे उठाना नहीं चाहते, उनकी समझदारी बहुत ही देखने लायक। लेकिन सामने भरत खड़े हैं तब वो बड़े शॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर खेलने लगा जिस प्रकार की उन्होंने पिछले मैच में पारी खेली थी, 17 गेंदों में 60 रन बना दिए थे। जी हाँ, जोर से बल्ला घुमाया मगर बल्ले के साथ कोई बॉल का कांटेक्ट नहीं, बॉल सीधा कीपर सेंधाराम जी के हाथ में। इसी के साथ गणपत भाई का एक काफी किफायती ओवर यहाँ समाप्त हुआ। उन्होंने एक बड़ी मछली को अपने जाल में भी फंसाया है। और मात्र 9 रन देके जिस हिसाब के खिलाड़ी, जिस श्रेणी के खिलाड़ी आपके सामने खड़े थे, उस हिसाब से उच्चतम श्रेणी की गेंदबाजी भी दिखाई गणपत भाई ने और शानदार ओवर निकाल के दिया और एक विकेट भी निकाल के दिया अपनी टीम के लिए। मुझे सेदाराम जी की गेंद को मात्र एक सिंगल के लिए वीरू ने खेल लिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। जी हाँ, आप ऐसी मिसफील्ड ये सेमीफाइनल में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपको गेंद को जल्दी से जल्दी कलेक्ट करके फील्डर तक पहुंचाना बहुत जरूरी। सेदाराम अपना पारी का दूसरा ओवर लेके आता और बार बार भरत को बार बार बीट कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। जितना भी अपना एक्सपीरियंस है पूरा अपनी गेंद के पीछे सेदाराम जी झोंकते हुए और दिखाते हुए कि मुझ में बहुत दम है अभी भी। जी हाँ, उनकी उम्र पे आप मत जाइए, उनकी काबिलियत पे जाइए। एक और शानदार गेंद, 2 गेंद 2 डॉट। आप भरत जैसे उच्च श्रेणी के खिलाड़ी को ऐसे डॉट गेंद खिला रहे हैं जैसे बच्चे को खिला रहे हो। जी हाँ, वो अपनी फिरकी की जाल में भरत भाई को इधर से उधर, उधर से इधर घुमा रहे। भरत भाई के पास सेंधाराम जी की गेंदों का कोई जवाब नहीं। देखते हैं सेंधाराम जी अपनी अगली गेंद के साथ। अगली गेंद इस बार लो फुल टॉस थी, लेकिन भरत उसका फायदा नहीं उठा पाया और सिर्फ मात्र एक सिंगल से उनको संतुष्टि करनी पड़ेगी। जी हाँ, गेंद को लपेटा और अपनी जगह पे एक घूमर दिखाते हुए सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे। सेंधाराम जी की बहुत ही कंजूस भरी यहाँ पे बॉलिंग। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं, 2 सिंगल लिए, साझेदारी बहुत ही अच्छी चलती हुई। 7 नंबर जर्सी पहने हुए वीरू मैन फ्रॉम इटादा सेदाराम जी बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज। इस बार स्लो ओवर डाली थी लेकिन फुल टॉस बनाया और शानदार छक्का दिखाया, लबाबदार छक्का, लबालब छक्का। जी हाँ, वीरू भाई के इस शॉट को देखते हुए एक मैं शायरी अर्ज करना चाहूंगा कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टिका और छक्का देख। सेदाराम जी अगली गेंद उन्होंने बहुत ही अच्छी 5-4 गेंद डाली थी, लेकिन वीरू टादा के सामने बहुत ही अच्छी फुल टॉस डाली, लेकिन उसका बहुत ही अच्छा छक्का। आखिरी गेंद, इस बार गेंद हवा में, ये सेदाराम जी ने फंसा दिया है वीरू टादा को। ये बहुत ही बड़ी मछली का विकेट छोड़ दिया है, बहुत ही बड़ा कैच ड्रॉप हो गया आज वीरू के साथ है। लगता है किस्मत, वीरू भी ऊपर देख रहे थे कि ये कैच गया तो मैं भी मैच के साथ चला जाऊंगा। जी हाँ अमित भाई, ये मुझे लगता है राजेंद्र रॉयल्स ने मैच नहीं अपना फाइनल का टिकट छोड़ा यहाँ पे। निकेश जो अच्छे फील्डर माने जाते हैं, लेकिन ये गलती, सेमीफाइनल का प्रेशर ही कुछ ऐसा है कि आपको इतने बड़े खिलाड़ी की कैच छोड़ दिया आपने। जी हाँ, अब यहाँ से देखना ये बहुत रोमांचक होगा कि वीरू यहाँ से अपनी बल्लेबाजी कैसी करते हैं। उनका एक गेंद यहाँ पे निक्स ने ड्रॉप कर चुके हैं, मगर उनको वापस कमबैक भी जरूर करना है। शानदार कप्तानी गणपत भाई को पता है ये 2 खिलाड़ी अगर स्ट्राइक पे लगे। एक और गेंद हवा में, इस बार केपी, एक और कैच ड्रॉप, एक और कैच ड्रॉप। आप कितने जीवन दान देंगे इस खिलाड़ी को? आपने इस खिलाड़ी को अगर बार बार जीवन दान दिया तो ये आपसे फाइनल की टिकट लेके सीधा फुर्र उड़ जाएंगे फाइनल में। जी हाँ, वीरू भाई इटादा आज मुझे लगता है कि बाबुलनाथ के मंदिर पर अपने किस्मत लिखवा के आ चुके हैं। इस बार फ्लैट छक्का, जले पर नमक छिड़कना कोई भरत भाई और वीरू भाई से सीखे। गणपत भाई ने पिछले गेंद में बहुत अच्छा मौका बनाया था, मगर कमलेश भाई के हाथ से गेंद छटकी और उसी में वीरू भाई का विकेट जाते जाते यहाँ रह गया।
वीरू भाई को आगामी मैच में 2 जीवनदान मिल चुके हैं और जीवनदान के कितने फायदे उठाते हैं ये तो आगे मैच में देखा जाएगा। लेकिन भरत भाई बहुत ही अच्छे छक्के लगाते हुए, बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज है। गणपत बहुत ही अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं और 2 बार वीरू को फंसा भी लिया था, लेकिन फील्डर का साथ न मिलने के कारण वीरू इटादा अभी पिच पे मौजूद। इस बार लपेटा छक्के के लिए लपेटा, शानदार गेंदबाजी थी लेकिन उसको असाधारण गेंद बना दी। छक्का 45 नंबर जर्सी पहने हुए भरत भाई बाहुबली। भरत भाई की ओर से ये लगता हुआ उनकी पारी का तीसरा लंबा छक्का, उन्होंने कहा दे धक्का मार छक्का और सीधा गेंद को पहुंचाया बाउंड्री सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। आपके बाहुबल के हिसाब से ये छोटा छक्का माना जाएगा। भरत भाई बॉल को ऐसी घुमाइए कि वापस मिल ही ना पाए। इस बार वापस हवा में उड़ा दी है गेंद को और बीके भाई की बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन फिर भी ये छक्का ही माना जाएगा और स्कोर जा पहुंचा है छक्कों के साथ 48 पे 48। एक बॉल बाकी, लास्ट बॉल टू गो, 1 टू गो। और इस ओवर में गणपत भाई जो अच्छे मंझे हुए बॉलर हैं, लेकिन सामने बाहुबली खड़े हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। 19 रन लगा चुके हैं और एक और सिंगल डबल की मांग है वीरू के साथ में। जी हाँ, भरत ने आंख बंद आंदोलन किया और इसी के साथ अपने खाते में 2 रन और जोड़े। आंख बंद की और सीधा उन्होंने बैट लगाया, बैट जाती हुई सीधा फाइन लेग के क्षेत्र में सीधा 2 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर भागा हुआ पहुंच चुका है 50 रन पे। जी हाँ, पूरी 50 खत्म कर दी 4 ओवर में और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। इस ओवर में गणपत भाई से एक कैच छूटा, वीरू टाटा को फंसाया था, लेकिन बाहुबली गणपत ने 21 रन खा के मार दिए। ओवर में छक्के छुड़ा दिए हर गेंदबाज के। यहाँ पे जितनी भी तारीफ की जाए कैप्टन नरेश भाई रोटेक्स राइजिंग स्टार की उतनी बहुत ही कम है। अपने प्लेयर को आके समझाते हुए कि आपके पास पीछे कई ओवर पड़े, आप ऐसे रिस्क ना ले और ये मैच को कंटिन्यू रोके। नरेश भाई इटादा आपका बहुत बहुत आभार। अभी बहुत ही सुलझे हुए गेंदबाजी है किशोर भाई, बहुत ही स्मार्ट गेंदबाज है बीके। ये बहुत ही स्लोअर वन में बहुत ही खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। पधारे हुए मेहमानों का यहाँ पे हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। ये पहली गेंद पे अपनी समझदारी दिखाई, लेकिन नो मैन लैंड में लगता है किशोर भाई सही में बाबूलाल मंदिर पर जाके आए हैं वीरू भाई। तीसरा कैच, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। जी हाँ, मैं पहले ही आपको बता रहा था, सुबह सुबह मुझे लगता है कि आज वीरू भाई जल्दी उठे रहेंगे और सीधा बाबूलाल महादेव के मंदिर गए होंगे और अपनी किस्मत वहीं पर लिखा। ये देखते हैं वो अपनी किस्मत चमका पाते हैं कि नहीं चमका पाते। किशोर भाई ये एपीएल बहुत ही ऐतिहासिक होता हुआ, क्योंकि जीवाराम जो कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और वीरू भाई जो कभी सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए वो फाइनल में पहुंच सकते हैं अगर अच्छी गेंदबाजी की जाए उनके द्वारा और अच्छी बल्लेबाजी भी उनके द्वारा, क्योंकि दारोमदार पूरा उनके ऊपर रहता है अपनी टीम का। जी हाँ, अगर राजेंद्र रॉयल्स को ये मैच में बना रहना है तो ये 2 धाकड़ बल्लेबाजों का यहाँ से विकेट निकालना पड़ेगा। देखते हैं कप्तान गब्बर भरत भाई क्या कर पाते हैं। भरत भाई बहुत ही स्मार्ट गेंदबाज है, दोनों खिलाड़ियों को ये शानदार शॉट फंसाया था, लेकिन शानदार छक्का, बहुत ही स्ट्रेट में तीर भी शर्मा जाए ऐसा छक्का लपेटा। टीम है उनमें वीरू भाई इटादा का चयन हुआ है। वहां पे हमारे आंजला कल्बी समाज के बहुत ही धुरंधर प्लेयर वहां खेलते हैं, उसमें वीरू भाई भी एक प्लेयर है। दिखाते हुए तलवार से काट भी सकता हूं, सुई से सी भी सकता हूं, मेरा नाम वीरू इटादा। जी हाँ, समझदारी सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं। पिछली 2 गेंदों पर
काफी भारी भरकम हीट लगाए थे और ये गेंद उन्होंने सीधा टहलाकर सिंगल लिया। बड़े प्लेयर की यही तो निशानी है, एक लंबा हिट और एक सिंगल। ये बाहुबली के सामने शानदार दिमाग, क्या दिमागदारी के साथ गेंदबाजी हो रही है, समझदारी भरी गेंद। 01 नंबर जर्सी पहन के बीके भाई बहुत ही स्मार्ट गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, बीके ने भरत को है ना पिच पर नाचने में मजबूर किया है कि आप आओ नाचो। 5 लेकिन ओवर हमारी- की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 63 रन पे, 1 विकेट के नुकसान पर। 63 एट द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। जी हाँ, 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ से प्रोजेक्टेड स्कोर 125 से 130 के करीब दिखा रहा है अगर आप इसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अमित भाई, बहुत ही अच्छा खेल चलता हुआ, गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी की लेकिन फील्डरों ने उन्होंने अपना साथ नहीं दिया। 3 कैच नहीं पकड़ पाए वीरू उटादा के, और जो वीरू उटादा 9 गेंद में 22 रन बना के खड़े हैं, बाहुबली को भी फीका पाड़ दिया है। वो खिलाड़ी आपको कैच गिराओगे तो कैसे चलेगा। ये कॉटन बोल्ड, क्या अंपायर का क्या इशारा रहेगा। नॉट आउट है, नॉट आउट है। अंपायर के सामने पूर्ण रूप से आके कमेंट्री बॉक्स की। मेन अंपायर का डिसीजन यहाँ क्या रहता है देखने लायक होगा। अंपायर डिसीजन, रिव्यू की मांग, बहुत बड़ा प्लेयर विकेट। प्लेयर कृपया करके अंपायर पे प्रेशर ना बनाए, प्लेयर अपना डिसीजन लेवे। वीररामजी पवन आडेचा, महेश रातला डडूसा, सगतारामजी बोका आडेचा, बूरारामजी आडेचा। भोजन प्रसादी में भामा साहेब के सहयोग हमारी राशि यहाँ पे प्रदान की है। श्रीमान 1100 रुपए पीरा राम जी पौन हाडेजा, 1100 रुपए महेश रात्रा डडूसन, 1100 रुपए सगताराम जी बोका हाडेजा, 1100 रुपए भूरा राम जी हाडेजा। भोजन प्रसादी के भामाशाह में आपने जो सहयोग राशि प्रदान की है वो हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसी भी भाई बंधुओं का यहाँ पे भोजन ग्रहण करना रह गया है वो कृपया करके अपना भोजन ग्रहण करें। APL 4 2025 में पधारे गए सारे मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अंपायर रिव्यू करते हुए इस गेंद को, क्योंकि बहुत ही बड़ा विकेट राजेंद्र रॉयल्स के लिए हो सकता है। यहाँ पे अंपायर का डिसीजन आता हुआ आउट। बहुत ही बड़ा विकेट जो बार बार जीवन दान मिल रहा था, इस बार गेंदबाज ने कॉट एंड बोल्ड किया, बहुत ही बड़ी मछली फंसाई, एक हाथी को फंसा के पवेलियन भेज दिया। पवेलियन उठा के समरथ ने वीरू भाई को उठा के पवेलियन का रास्ता दिखाया। बहुत ही बड़ा विकेट। जी हाँ, समरथ भाई ने अपने जाल में बहुत ही बड़ी मछली, वेल मछली जिसे कहते हैं, जो पूरे समंदर में राज करती है, और वीरू भाई इटादा जो पूरे ग्राउंड पर राज कर सकते थे, उनको अपने जाल में फंसाया। देखते हैं यहाँ से रोटेक्स राइजिंग स्टार कितना आगे जा पाती है। लेकिन अभी भी एक खिलाड़ी 45 नंबर जर्सी पहना हुआ बाहुबली भरत, मैन फ्रॉम विछावाड़ी, मैन फ्रॉम विछावाड़ी बाहुबली भरत 15 गेंदों में 30 रन बना के 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अभी भी 4 छक्के लगा चुके हैं, लगातार छक्के लगा चुके हैं, और अभी भी स्ट्राइक पे। अगर राजेंद्र रॉयल्स को जीतना है तो ये विकेट लेना जरूरी, बहुत ही अति आवश्यक। जी हाँ, मगर एक बड़ी मछली यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी है। ये फुल टॉस थी, एक सिंगल के लिए जाएगा ये फुल टॉस। निक फील्ड करेंगे
और समर्थ की ओर फेंकेंगे। समर्थ ने जो बड़ी मछली फंसाई है, पहले से ही वीरू टादा के 2 कैच छूट चुके थे, लेकिन इस बार बॉलर ने कोई गलती नहीं की, कॉट एंड बोल्ड। जी हाँ, बेनिफिट ऑफ द डाउट था, मगर वो बेनिफिट ऑफ डाउट बॉलर के हक में गया और यहाँ पे सीधा वीरू भाई को पवेलियन आराम फरमाने भेज दिया। बाहुबली भरत स्ट्राइक पे, क्या एक और अपना बाहुबल दिखे, लेकिन इस बार समझदारी दिखाई, अच्छी गेंद का सम्मान किया और मात्र सिंगल के लिए गेंद जाती। डबल लेंगे क्या, मिसफील्ड होगी काजाराम जी से? नहीं, मिसफील्ड हुई लेकिन डबल नहीं लिया गया। जी हाँ, जो कि सुरेश भाई जो कि थोड़ा रनिंग में आलस दिखाते, इसलिए उन्होंने दूसरे रन से मना किया, क्योंकि यहाँ पे रनआउट का मौका बन सकता था। सुरेश 04 नंबर की जर्सी पहनते हैं, उनको भी थोड़ा दमकम दिखाना पड़ेगा, आपको बाहुबली भरत का साथ देना पड़ेगा और उन्होंने दिखाया भी। अच्छा शॉट लगाया, लेकिन ये सिंगल ले जाएगा कि अगर अच्छी फील्ड करते हैं तो। अच्छी कलेक्ट की गेंद और एक सिंगल। समर्थ का ये बहुत ही सफल ओवर, इस ओवर में बहुत ही बड़ा विकेट आया और अभी तक कोई बड़ा शॉट देखने के लिए नहीं, और बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ समर्थ का। जी हाँ, समर्थ भाई ने यहाँ से रोटेक्स राइजिंग स्टार की पारी पे थोड़ा पाबंदी लगाई है कि आप आओ मारो। ये बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, विकेट कीपर भी नहीं समझ पाए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का पेश करते हुए समर्थ भाई। जी, समर्थ भाई की जितनी यहाँ पे तारीफ की जाए उतनी कम। जितनी गेंदें उन्होंने की है, 5 की 5 गेंदें सीधा ब्लॉक कॉल में, बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है यहाँ से। इस गेंद पे बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही शानदार सटीक गेंदबाजी का उदाहरण पेश करते हुए समर्थ भाई सेमीफाइनल में अपना बेस्ट गेम दिखाते हुए। एक और अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, बहुत ही शानदार ओवर। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 67 रन, मात्र 4 रन दिए इस ओवर में और एक बड़ी मछली फंसाई वीरू टादा नाम की। जी हाँ, समर्थ भाई ने बहुत ही बेहतरीन ओवर डाला है। यहाँ पे थोड़ी सी लगाम लगाई है रोटेक्स राइजिंग स्टार के रनों पे। समर्थ भाई के बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था दोनों बैट्समैन के पास, और इसी के साथ उन्होंने बहुत ही कंजूस परी बॉलिंग, अपने पहले ओवर में 3 रन खर्च किए और एक बहुत ही बड़ा विकेट अपनी झोली में डाला है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करके गए। 74 नंबर की जर्सी पहनते हैं समर्थ भाई और अभी गेंदबाजी करना है केपी। ये भी अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती। वीरू टादा के विकेट के बाद पारी जरा थम सी गई है। बाहुबली भरत स्ट्राइक पे खड़े हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करती हुई राजेंद्र रॉयल्स की टीम। एक और अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद डाली। इस गेंद पे बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाएगा। भरत भाई, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये क्रिकेट का गेम चल रहा है, आप थोड़ा फुटबॉल में ना खेले तो बेहतरीन रहेगा। आपको अपने बल्ले से रन बनाने, अपने पैरों से बहुत कम बनाने। आपने इसमें दर्शाया था कि आप फुटबॉल के भी बहुत अच्छे प्लेयर है। हमारे एपीएल का अगर फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा तो आपको जरूर लिया जाएगा। ये अगली गेंद इस बार चौके की तरफ गेंद जाती हुई, लेकिन 4 रन। अंपायर का इशारा आता हुआ सीधा अपने हाथ को लपाते हुए और सीधा 4 रन। 8 गेंदों के बाद एक ये थोड़ा सा अच्छा शॉट देखने को मिला, फील्डर को चीरती हुई गेंद 4 रन के लिए जाती हुई। इस बार घुमाना चाहते थे एक गेंद हवा में, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी नहीं। हितेश वहां फील्ड करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तब तक भरत भाई स्ट्राइक पे आ जाएंगे। जी हाँ, हितेश द्वारा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की गई, सीधा कीपर बीके के हाथों में पहुंचाया गेंद को। केपी अपनी अगली बॉल के साथ तैयार। समर्थ भाई ने जो ये एज है क्या, ये एज है? एक और बड़ी मछली। कल्पेश कमलेश ने एक बड़ी मछली फंसा दी है। भारत भाई जो कि बहुत ही हार्ड ईटिंग बैट्समैन थे, उनको सीधा पवेलियन पहुंचाया। क्या इन्होंने मैच अपनी झोली में कर दिया अमित भाई? राजेंद्र रॉयल्स की कमबैक स्टोरी लिखते हुए कमलेश भाई, जिन्होंने वीरू टादा का कैच छोड़ा था, उन्होंने अपनी कैच की भरपाई की और बाहुबली भरत को सस्ते में निपटा के पवेलियन की ओर भेज दिया। जी हाँ, जैसे कि क्रिकेट में एक कहावत है, कैचेस विन द मैचेस, कैच पकड़ो मैच पकड़ो, वही दर्शाते हुए आजना रॉयल्स, राजेंद्र रॉयल्स मुंबई, उनके ललित कप्तान भाई लंबे कद के खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी पहनते स्ट्राइक पे आ चुके हैं, मैदान पे आ चुके हैं, लेकिन वो किसके बदले आए हैं? 45 नंबर की जर्सी पहने भरत भाई के बदले। बहुत ही बड़ा विकेट था वो, बहुत ही बड़ा, बहुत ही गेम का टर्निंग मूवमेंट हो सकता था ये गेम। जी हाँ, अपने फॉलो ऑन में कैच लेने की कोशिश, मगर अपने हाथ पे गेंद नहीं आई और इसी के साथ
जो कमबैक स्टोरी राजेंद्र रॉयल्स की समृद्ध भाई ने शुरू की थी वीरू टाडा के विकेट के साथ, वो कमलेश भाई ने भरत भाई को आउट करके खत्म की। 2 ओवरों में 2 बड़े दिग्गज बल्लेबाज विकेट गए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 74 रन के निजी स्कोर पे, 3 विकेट के नुकसान पे, और 3 विकेट में से 2 विकेट बहुत बड़े। सभी 36 कौम के बंधुओं से निवेदन है कि आप भोजन ग्रहण कर ले। भोजन का काउंटर 2 बजे तक ही चालू है, उसके पश्चात आपको भोजन ग्रहण नहीं हो पाएगा। कृपया करके अपना भोजन ग्रहण कर ले। 36 कौम के बंधुओं से निवेदन है, भोजन प्रसादी ग्रहण करें। लास्ट 18 गेंद का खेल बाकी, 18 गेंदों का खेल शेष। क्या ललित भाई और सुरेश भाई कर पाएंगे कुछ विशेष? ना ना सन ओ यार हमारी लिबरल जीबे 36 कौम थी पदरोड़ा। हमारा सभी भाई बंधुओं ने निवेदन है कि आप लोग भोजन ग्रहण करें। समृद्ध भाई जिसने अपनी टीम राजेंद्र रॉयल्स को कमबैक स्टोरी लिखाई, बहुत बड़ा कमबैक दिलाया, बहुत बड़े खिलाड़ी का विकेट लेके वो लेके आ चुके हैं अपना दूसरा ओवर। स्टार गेंदबाज आज वो गेंदबाजी में कुछ अलग ही धार दिखा रहे हैं। कमलेश भाई 30 नंबर जर्सी पहने, उन्होंने भी बहुत बड़ा विकेट लिया। और अगले ओवर की पहली गेंद, 18 गेंदें रही हैं, बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे आपको। ये गेंद सीधी पैर पे जाकर लगी। जी 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 हाँ, ये गेंद थोड़ा संभाल के खेलना जरूरी था। आप चोटिल भी हो सकते थे, मगर बैट्समैन ने उसको। बिल्कुल, यहाँ पे जो भी दर्शक बता रहे हैं, संडे को देखते हुए रौनक देखते ही बनती है मैदान की। 6 दिन भारी मशक्कत के बाद एक संडे का दिन आता है जिसमें आप आराम कर सके, उसमें भी आप समय निकाल के मैच देखने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद लेके बिल्कुल उठाने की कोशिश, यॉर्कर लेंथ की गेंद को एज लगते हुए और पॉइंट की तरफ दिनेश ने आके हल्के से फील्ड किया और इसी के साथ आसानी से छोर बदला बल्लेबाजों ने। इस मैच की दो विकेट जाने के बाद जो समृद्ध भाई ने पहला ओवर अच्छा डाला था, उसकी वापस एक और अच्छा ओवर डालते हुए इस मैच की रफ्तार को रोक दिया है। रोटेक्स राइजिंग स्टार्स को राइज करने से रोकते हुए समृद्ध भाई राजेंद्र रॉयल्स के खिलाड़ी इस बार कुछ अतरंगीचा शॉट खेलने का प्रयास। सेदाराम जी ने बहुत ही लंबा लंबा कैच लिया, लबालब कैच लिया। सेदाराम जी के हाथों से गेंद एक बार उछली, मगर दूसरी बार उनकी हाथों में सीधा जाके फंसी है। हम जिसे मारवाड़ी में कहते हैं, अपनी हुबड़ी में गेंद को फंसाया। उसी के साथ यहाँ पे सुरेश को सीधा रवाना किया पवेलियन की ओर आराम फरमाने के लिए। इसी के साथ रोटेक्स राइजिंग स्टार का एक और बल्लेबाज नरू भाई यहाँ पे क्रीज पर आ चुके हैं। किशोर भाई, वो 2 विकेट जाने के बाद राजेंद्र रॉयल्स ने अब इस गेम पे अपना कब्जा जमा लिया है। हर जगह से वो विकेट निकाल रहे हैं, हर जगह से रन बचा रहे हैं, कोई बड़ा शॉट नहीं जाने दे रहे हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। जी हाँ, 5 ओवर की समाप्ति पे इनका स्कोर 63 रन था, 1 विकेट के नुकसान पर। मगर जब से वीरू भाई इटादा और भरत भाई विचावाड़ी का विकेट गया, यहाँ से रनों की गति पर थोड़ी लगाम लगती हुई और राजेंद्र रॉयल्स इस मैच में फिर से अपनी वापसी करती हुई। धन्यवाद। रोटेक्स राइजिंग की जो पारी चीते की तरफ भाग रही थी, उसको इंसान बना के छोड़ दिया समृद्ध भाई ने। जी हाँ, इस बार थोड़ी कमेंट्री बॉक्स को दिखाते हुए कि हम भी लंबे लंबे शॉट रखते हैं, हम भी असला रखते हैं। ललित भाई ने अच्छा छक्का लगाया, अच्छा शॉट लगाया। रोटेक्स राइजिंग स्टार की पारी 6ठे गेयर पे चल रही थी, मगर उस पे स्पीड ब्रेकर का काम किया समृद्ध भाई ने और सीधा दूसरे गेयर पे लाके छोड़ा है। भोजन प्रसादी के भामाशाह में जो सहयोग राशि अभी अभी प्रदान की है 5100 रुपए भगवान राम जी अरना है रणुजा मेडल, आपका बहुत बहुत आभार। बोल देम, क्लीन इट अप, जस्ट क्लीन इट अप, टेक द बेल्स एंड गो होम। जैसे कि पिछली गेंद में उन्होंने उनको गेम के पार पहुंचाया था यहाँ पे बॉल को, और समृद्ध भाई ने उसी की तरह यहाँ पे पहुंचाया है ललित भाई को सीधा पवेलियन के बाहर।
पिछली बार गेंद मैदान से बाहर, इस बार खिलाड़ी मैदान से बाहर। जी हाँ, तू आ मैं जाऊं, तू आ मैं जाऊं, इसी की तरह विकेटों को यहाँ पे छड़ी लगती हुई और इसी के साथ खिलाड़ी का रोटेक्स नाम, राइजिंग स्टार। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज, नए बल्लेबाज का नाम बताएं। नरू नरू दिनेश, वो दिनेश। स्कोर यहाँ पर जा पहुंचा है 82 फॉर 5 एट अ कंप्लीट ऑफ 8 ओवर की समाप्ति पर 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 12 गेंदे, क्या ललित भाई जो एक छक्का मार के गए थे उस सिलसिले को आगे बढ़ा पाएंगे नरू भाई और दिनेश भाई? जी हाँ, जिसी भी भामाशाहों ने यहाँ पे सहयोग राशि प्रदान की उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान से यही दुआ करते हैं कि आपकी झोली भगवान भरी रखे। मैदान में गर्मी बढ़ाया, लंबा शॉट लगाया है लेकिन वाइड। केपी जो कि कमलेश काफी शानदार बॉलिंग करते, जल्दी से जल्दी अपना कोटे का ओवर खत्म करके वो फील्डिंग में आना चाहते, इसके लिए एक के बाद एक लगातार गेंदे फेंके जा रहे, मगर अंपायर ने मारे फटके और ये वाइड बॉल। वाइड फेंक चुके हैं, 2 डॉट बॉल, 2 वाइड। वाइड के जोश से भी रन आते हैं, रोटेक्स राइजिंग स्टार को पसंद है। एक मिनट, हितेश जी पुरोहित जो हमारे बीच में बैठे कमेंटेटर, हितेश भाई पुरोहित जहाँ भी हो कमेंट्री में आए और कमेंट्री का जिम्मा संभाले, हितेश भाई पुरोहित। इस बार निकेश भाई ने कोई गलती नहीं गई, दोनों हाथ से कैच लपका और खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया। तू आ मैं जा, तू आ मैं जा। बिल्कुल मैदान में प्रवेश कर चुके हैं हार्ड हिटर तेगबाराम चौधरी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की कद काठी से बिल्कुल जाने जाते हैं अपनी धुरंधर हार्ड हिटर गेंद बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल देखते ही बनती है इनकी शान शौकत, इनका स्टांस। अगली गेंद हार उड़ा दिया, पिच में खड़े कर दिए, गेंद को देखते हुए आसानी से छोर बदला, बिल्कुल 1 रन। हितेश भाई पुरोहित से निवेदन है कि आप प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आवे और अपनी वाणी से यहाँ पधारे हुए सभी मेहमानों का स्वागत करावे और उन्हें गदगद करावे अपनी कमेंट्री के साथ। आप बहुत ही बढ़िया कमेंट्री यहाँ पे कर सकते। बिल्कुल दर्शक अपना आराम का दिन निकाल के आपके लिए खेलने आए हैं। दोनों टीमों से निवेदन, रोमांच बना रखे मैच में, रोमांच। और ये बीमार और उठा दिया है, 4 रनों के लिए फील्डर असफल रोकने में गेंद को। बहुत ही शानदार स्ट्रोक। जिस रनों की गति रुकी थी उसको इस चौके ने बढ़ावा दिया और स्कोर जा पहुंचा है 9 ओवर की समाप्ति पर 89 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 89 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। बिल्कुल ट्रेन से उतरे थे नाश्ता पानी के लिए, फिर से चढ़ गए हैं ट्रेन में रोडेक्स के प्लेयर। शानदार बल्लेबाजी का नजारा। बिल्कुल लकी भाई, आपको क्या लगता है ये मैच को देखकर? मुझे लग रहा है इसमें तीकमाराम जो बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी बड़े बड़े शॉट्स लगाएंगे और समाज बंधुओं को बताएंगे हम भी असला रखते हैं। बिल्कुल लो फुल टॉस थी, पांव को टच किया, गेंदबाज सुरक्षित क्रीज के अंदर। बल्ले से नहीं लेकिन पांव से रन ले रहे हैं, जैसे भी रन आया रन लेना जरूरी, क्योंकि आखिरी 5 गेंदों का खेल बाकी। रोटेक्स राइजिंग स्टार को जीतना है तो इस 5 गेंदों कुछ विशेष करना पड़ेगा। बिल्कुल एक बड़ी घोषणा, भोजन प्रसादी के भामाशाह 11,000 रुपए, शंकर जी पाताराम जी तरक गंगासिरा की ओर से 11,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी आपका। बिल्कुल गेंद को देख के उठा दिया, खड़ी कर दिया बीके गेंद के नीचे और ये लपक लिया दौड़ते हुए चीते की रफ्तार से। बहुत ही शानदार कैच। पुणे से आए रमेश भाई का बहुत बहुत स्वागत, दिलीप भाई और रमेश भाई। रनिंग कैच लेना बहुत ही मुश्किल होता है और उस कैच को ऐसे लपका जैसे चलता हुआ बच्चा कैच लपकता हो। हरीश भाई से निवेदन, हरीश भाई पुरोहित, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट्री बॉक्स में आपके आके अपनी सेवा से हमें लाभान्वित करावें। हरीश भाई पुरोहित। अगली गेंद
बिल्कुल हटके खेलने की कोशिश और पांव को छूती हुई बिल्कुल कीपर के दस्तानों में गेंद। नरेश भाई जो टीम के कप्तान है और शानदार गेंदबाज है, अब थोड़ा अपना बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे क्योंकि आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी है। बीके भाई जो बहुत ही शानदार गेंदबाज है, वो गेंदबाजी कर रहे हैं, वो मौका नहीं देंगे आपको मारने के लिए। बिल्कुल बीके अपनी अगली गेंद के साथ और बाहर जाती वाइडर लेंथ की बॉल को टच करके ऑफ साइड में निकालने की कोशिश पर बिल्कुल मिस हुए। बीके की शानदार लेंथ बल्लेबाजी, वेस्ट लेंथ को खींच के बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रहे हैं बीके। नरेश भाई को बीच में पिच में खड़ा रख के बीके और गणपत सिर्फ तू फेंक मैं पकड़ खेल रहे हैं। बिल्कुल ये शॉट उड़ाने की कोशिश, आसानी से चोर बदलेंगे बल्लेबाज अपना। अच्छी फील्डिंग छेदाराम के तरफ, दूसरे रन के लिए दौड़े और ये कंफ्यूजन दोनों बैट्समैन के बीच में। देखते हैं किस साइड का बैट्समैन आउट होता है। नरेश आउट होके पवेलियन की तरफ जाते हुए। तीकमाराम जी बकायदा कॉल किया था कि रन के लिए नहीं दौड़ना है, पर नरेश की तरफ से कंफ्यूजन हुआ। और भोजन प्रसादी के भामाशा के रूप में एक और घोषणा, 1100 रुपए केवदाराम सन ऑफ पीराजी भड़वल भाईंदर, 1100 रुपए केवदाराम पीराजी भड़वल। हेलो चेक, हेलो। बहुत बहुत स्वागत है हरीश भाई आपका, मेरे साथी कमेंटेटर हरीश भाई का बहुत बहुत स्वागत है। हितेश भाई, सॉरी माफ कीजिएगा, हितेश पुरोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून आप सभी को। एक बिल्कुल बीमार, ये नो बॉल का इशारा होगा अंपायर की तरफ से। बिल्कुल तीकमाराम जी ने उसको कंधे से खेला है, बल्ले को खेलना जरूरी नहीं और ये रन आउट हो गए हैं। बिल्कुल पारी की समाप्ति, एक अत्यंत ही रोमांचक पारी यहां पर समाप्त हुई है, खींचतान करके, कभी फास्ट तो कभी स्लो। बिल्कुल बाहर से बधारे हुए 36 कौम के भाई बंधुओं का बहुत बहुत और हार्दिक अभिनंदन। आप अपने आराम वाले दिन को निकाल के यहाँ पर मैच देखने के लिए पधारे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो बॉल, अंपायर से एक बार डिस्कस कर लें, अंपायर डिस्कस कर लें ये बॉल क्या थी, नो बॉल थी या बैट्समैन कृपया फिर से आए, एक गेंद अभी बाकी है, पिछली बॉल नो बॉल थी। कंफ्यूजन ना करें प्लीज, अंपायर से निवेदन ध्यान रखें, थोड़ा स्ट्रिक्टली डिसीजन लें। आप ऐसी गलती नहीं कर सकते, अंपायरों से निवेदन, मानते हैं आप अच्छी एम्पायरिंग करते हैं, बट ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा आप, मैदान न छोड़ें आप। आपको कौन सा हारना है जीतना है, आप बैठे रहिए मैदान में। बिल्कुल एक गेंद शेष है, पिछली बॉल तीकमाराम जी को एक बीमर पड़ा था। इस पारी की एक गेंद शेष है, पिछली गेंद नो बॉल थी इसलिए गेम को रिस्टार्ट किया गया, एक गेंद शेष थी, अगली गेंद के साथ बीके। बिल्कुल पटकी हुई गेंद वाइडर लेंथ से निकलती हुई बाहर। अगली दो टीमें टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की तरफ पहुंचे।
विंटेज वॉरियर्स राजेश्वर रॉयल्स मुंबई। अगला मुकाबला राजेंद्र रॉयल्स वर्सेस विंटेज वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीम के कैप्टन से अनुरोध रहेगा कि टॉस के लिए आए। 92 रन बनाए हैं जीत के लिए भैया, 93 का टारगेट है। अंजना प्रीमियर लीग के संस्करण 4 में पधारे हुए तमाम बंधुओं का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था मेरे ख्याल से लीग का आखिरी मुकाबला था, ये सेमीफाइनल का मुकाबला। बिल्कुल, बाहर से जो भी पधारे हैं मेहमान, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि भोजन प्रसादी के भामाशाह, एक बार उनका फिर से मैं नाम लेना चाहूंगा और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। 10,000 ललित पाताराम जी करड़ गांवकोट ललित स्टील, 10,000 भेमाराम देवाजी करड़ पालड़ी, 10,000 जगताराम बेलाजी पौण होथी गांव, 5,000 जोराराम जी चौधरी, 2100 रुपए डायाराम भेमाजी भवन डबाड़, 2100 रुपए चैनाराम जी जोगाराम जी भोड वासण, 2100 रुपए रामजी राम दानाराम जी करड़ कोड, 2100 रुपए कुंभाराम केहरा जी कोदली कोड, 2100 रुपए रणछोड़ा राम पूजा जी कोड, 2100 रुपए हरीश जी सांवड़ा जी धानता, 1100 रुपए रोडेक्स मेटल हीराराम जी, 1100 रुपए पीराराम जी पौन हाडेचा, 1100 रुपए महेश रातड़ा डडूसण, 1100 रुपए सक्ताराम बोका हाडेचा, 1100 रुपए भूराराम जी हाडेचा, 5100 रुपए भगवानाराम जी अण्णा रणुजा मेटल, 11,000 रुपए शंकर जी पाताराम जी तरक गंगासरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंकर जी, भोजन प्रसादी में सहयोग करने के लिए। 1100 रुपए केदाराम पीरा जी बड़वाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विंटेज वॉरियर और राजेंद्र रॉयल्स राजेंद्र रॉयल्स रासिंगाराम जी, कैप्टन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास पधारे। रासिंग चौधरी, दोनों टीमों के कैप्टन से निवेदन है। राजेंद्र रॉयल्स में साले रही है ना। भैया जी बिल्कुल, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी से आप बात करके उनका निर्णय लीजिएगा। आप आपस में कोई भी बातचीत ना करें। बिल्कुल हितेश भाई, जो भी विवादास्पद स्थिति होगी उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है और शानदार भूमिका निभाई है पिछले दिनों में कमेटी ने। जो भी विवादास्पद स्थिति हुई है उसको शांति से हल किया है। बिल्कुल, सभी खिलाड़ी मैदान में पूरे जोश के साथ सही तैयार। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, जी बिल्कुल, ये मुकाबला हुआ था राजेंद्र रॉयल्स मुंबई वर्सेज रोटेक्स राइजिंग स्टार्स के बीच में खेला जाएगा। इसमें रोटेक्स राइजिंग स्टार्स ने 92 रन बनाए हैं 10 ओवर में। अब जीत के लिए राजेंद्र रॉयल्स को 93 रनों की जरूरत। टॉस के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दिलीप भाई लालपुर, टॉस के लिए पधारें। दिलीप भाई लालपुर टॉस के लिए। बिल्कुल, आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे लिए पूना से आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। आप समाज के कामों में हमेशा अग्रणी रहते हैं और अपनी सेवाओं से लाभान्वित कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई आपका। बॉलर नेम प्लीज। दोनों टीमों के एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स की तरफ भेजें। बॉलर नेम प्लीज। बॉलिंग जोर से बॉलिंग करेंगे नरू। राजेश्वर रॉयल्स मुंबई ने टॉस जीता है और डिसीजन को पेंडिंग रखा है कुछ समय के लिए।
बिल्कुल, और ये शॉट को यॉर्कर लेंथ को उठा दिया है स्क्वायर की तरफ बहुत से। ही अच्छा शॉट, दोनों- गेंद डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद था, फील्डर फील्ड करेगा तब तक दोनों बल्लेबाजों के द्वारा स्कोर परिवर्तन बदलकर 1 रन का इजाफा। इसी 1 रन के साथ टीम का खाता खुला। स्ट्राइक पर निकेश एंड नॉन स्ट्राइक पर स्ट्राइकर पर निकेश, और एक बार फिर से गेंद को भेजा है स्लॉट में, गेंद जाएगी सीधे बाजू वाले प्लॉट में, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बिल्कुल निकेश भाई आते ही अपना रॉब दिखाया है, गेंद को सीधा तारामंडल की ट्रेवलिंग करवा के सीमा रेखा के बाहर। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तगड़े बल्लेबाज नजर आ रहे हैं निकेश चौधरी, जिनका जर्सी नंबर 03। अब एक बार फिर से नरू पटेल चले, एम्पायर को क्रॉस किया हल्के हल्के कदमों के साथ। बहुत ही अच्छा, यही तो एक बल्लेबाज की खासियत होती है, जब आपको अगर जी बिल्कुल, यही एक बल्लेबाज की खासियत होती है, अगर आपको पहली गेंद पर एक हवाई फायर मिल जाता है तो दूसरी गेंद को आप सिंगल डबल रोटेट भी करना जानते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्राइक बनी रहती है और गेम भी आगे चलता रहता है। और प्रयास था गणपत का गेंद को ऑफ साइड की तरफ बाउंड्री लाइन के बाहर धकेलने का, बट मिस हुए। अगर गणपत पटेल 6 मारेगा तो एचपी विरोल की तरफ से 500 रुपए की राशि दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 500 रुपए की राशि, एक छक्के पर 500 रुपए। अब नरू गणपत के लिए, गणपत ने गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, फील्डर फील्ड करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाज स्कोर परिवर्तन बदलकर 1 रन का इजाफा। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन विदाउट कोई विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर की हुई समाप्ति। जैसे जैसे धूप कम होती हुई नजर आ रही है, वैसे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई, ग्राउंड में एक भी कुर्सी खाली नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल हितेश भाई, दर्शकों से जी सुरेश भाई, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अभी ये पब्लिक आकर इतना अच्छा प्रदर्शन का आनंद उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले में इस ग्राउंड में कुछ जगह भी बचेगी या नहीं? बिल्कुल चींटी के चलने तक की जगह नहीं बचेगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। ये संडे का दिन, आराम फरमाने का दिन था, फिर भी क्रिकेट के लिए आप हितेश भाई जोश देखिए हमारे दर्शकों का। जी बिल्कुल, एक बार फिर से न्यू गेंदबाज गणपत अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। आते ही पहली गेंद पर सिंगल के साथ गणपत का स्वागत किया गणपत ने। दोस्तों मैंने ये गांव में मैंने पढ़ाई की है, लेकिन गांव मैथ्स में मेरे टीचर थे, उन्होंने बोला था कि अगर गणपत गणपत 2 मिलते हैं तो वो मैथ्स में उसको बोलते हैं गणपत स्क्वायर। क्या यहाँ पर भी हम ऐसा ही देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर एज लग के गेंद जा रही है गली के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर के द्वारा पहले स्टंप में मिस हुआ, लेकिन 1 रन से खुश होकर स्ट्राइक रखेंगे गणपत भाई अपने पास में। देखते हैं गणपत की बॉलिंग, गणपत की बैटिंग, क्या ये गणपत इंटू गणपत, गणपत स्क्वायर हो सकता है क्या? देखते कैसा कड़ा मुकाबला देखने को मिलते हैं। एक तरफ दिग्गज गेंदबाज और दूसरी तरफ दिग्गज बल्लेबाज, कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अगली बॉल लेके गणपत। जी बिल्कुल, नाम तो दोनों का सेम है, लेकिन कौन सा गणपत किसके ऊपर हैवी होता है? यहाँ पर गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर, सुपर सिक्सर। जो बल्लेबाज गणपत है उन्होंने दबा के मारा है बाउंड्री लाइन के बाहर, एक जबरदस्त छक्का और 500 रुपए कर दिए हैं जेब में, बिल्कुल खाता खोल दिया है। जी बिल्कुल, इसी 6 रन पे 500 रुपए की राशि बोली गई थी। श्रीमान एचपी विरोल की तरफ से आप अपनी 500 रुपए की राशि जमा करवाए। एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, फील्डर फील्ड करेंगे तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पधारे हुए मेहमानों के लिए चाय की व्यवस्था करवाई जाए। कमेंट्री के राइट साइड कॉर्नर में चाय बन रही है, सभी मेहमानों को चाय पिलाने की व्यवस्था करें। हल्के से खेल दिया है निक ने पॉइंट की तरफ गेंद को, फील्डर आएंगे, गैदर करेंगे गेंद को और पास करेंगे बॉलर तक। और जिनका भी भोजन बाकी है कृपया करके भोजन प्रसादी ग्रहण कर ला। 36 कौम के भाई बंधुओं से निवेदन, भोजन की व्यवस्था है, जो भी भोजन के लिए बाकी रह गए कृपया करके भोजन ग्रहण करें।
जी बिल्कुल, एक बार फिर से गेंद झलक करे, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बाहर से पधारे हुए तमाम बंधुओं और समाज के भाइयों, आपसे अनुरोध रहेगा कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था चालू है। अगर किसी भाई ने भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं की है तो आपसे अनुरोध रहेगा कि इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, आप अपना भोजन प्रसादी ग्रहण कीजिए। बिल्कुल, निक ने ये शानदार एक मिड ऑन की तरफ एक चौके के लिए बल्ला घुमाया था, गेंद उछलती कूदती हुई बाउंड्री के पार। बिल्कुल, जो भी खिलाड़ी चेयर्स पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, जो भी हमारे मेहमान बंधु पधार रहे हैं बाहर से, उनके लिए चेयर्स खाली करवाए। हमारा काम है खेलना। नरेश एक बार फिर से ऑफ स्टंप से मेरे ख्याल से काफी दूर, एम्पायर ने दोनों बाजुएं खोली, वाइड का इशारा। सभी खिलाड़ियों से निवेदन किए, आने वाले मेहमान बंधुओं के लिए आप चेयर्स खाली करा दें, उनको बैठने का मौका दें। हम एथलीट्स हैं, हमारे लिए दौड़ना उठना बैठना कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए सिर्फ मायने रखता है खेल। मेहमानों को चेयर्स दीजिए। अगली गेंद लेके नरेश हल्के हल्के कदमों के साथ एम्पायर को क्रॉस किया निकेश के लिए, निकेश ने गेंद को उठा लिया है, वहां पर देखते हैं कि फील्डर मौजूद है। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार फील्ड किया, तब तक 1 रन का इजाफा, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंद को उठा लिया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, गेंद को भेज दिया है गगनचुंबी सिक्सर, तकरीबन 98 मीटर 6। बिल्कुल गणपत भाई, 1000 रुपए, बिल्कुल मैं गिन रहा हूं, आपके पर छक्के पर 500 रुपए हैं, आपके खाते में 1000 रुपए। जी बिल्कुल भैया, ये तो वही कहते हैं ना कि अपना, जैसे कि अपन गांव से इधर व्यवसाय करने के लिए आए हैं, तो हम सभी का व्यवसाय आज संडे के दिन बंद है, लेकिन मेरे ख्याल से गणपत का आज व्यवसाय व्यापार चालू है। बिल्कुल, उन्होंने 2 ही गेंदों में 1000 रुपए कमा लिए। और पूरा मैच बाकी है, लगता है लाख तक न चले जाइए। जी बिल्कुल गणपत भाई, थोड़ा हमारी तरफ भी देखना, क्योंकि हम भी अपना व्यवसाय बंद करके बैठे हैं इधर। एक बार फिर से उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद लेग स्टंप से काफी दूर, एम्पायर ने दोनों बाजुएं खोली, वाइड का इशारा। इसी वाइड का इशारे के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। देखा जाए तो अभी तक राजेंद्र रॉयल्स का एक भी विकेट नहीं गया है। बिल्कुल सधी हुई शुरुआत करी है राजेंद्र रॉयल्स ने। गणपत भाई और निक बिल्कुल जम के खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, गणपत का अगर निजी स्कोर देखा जाए तो 9 गेंदों में उन्होंने 20 रन बनाए हैं, 1 चौका और 2 सिक्स लगाए हैं। 222 222 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते नजर। बिल्कुल, कमेटी मेंबर और खिलाड़ियों से निवेदन है कि जो भी मेहमान बनाए रखिए, मेहमान एक दिन के लिए आए, देखने का मौका दे, लुत्फ उठाने का मौका दे। जी बिल्कुल, मेहमान भगवान का रूप होता है और भगवान की जितनी आप अच्छी सेवा करोगे उतना अच्छा भगवान आपके ऊपर खुश होएगा। बिल्कुल हितेश भाई, आपने सही बात कही। आप राजेंद्र रॉयल्स को 61 रनों की जरूरत है 44 गेंदों में। बिल्कुल नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, अगर सट के खेलें तो ये मैच उनका हो सकता है। अगली गेंद। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गेंद, जितना अच्छा गेंद उतना अच्छा शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बिल्कुल 500 की लालच में गणपत भाई नहीं आ रहे हैं, अगर कोई हल्की बॉल आ रही तो उसको चौका भी मार रहे हैं और ऑफसाइड की तरफ हल्का सा धकेल के मारा है, फील्डर के जस्ट पांव के बीच में से होते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। जी बिल्कुल, यही तो एक बल्लेबाज की खासियत होती है कि आप बाहर से बैठे बैठे दर्शक भले ही उसका हौसला बुलंद करे, लेकिन बल्लेबाज को बल्लेबाज की तौर से खेलना पड़ेगा। बिल्कुल हितेश भाई, यही एक बड़े बल्लेबाज की पहचान है कि वो हर गेंद को सटीक परख के खेले। अभी तक देखा जाए तो राजेंद्र रॉयल्स के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक भी विकेट नहीं गया है। यहाँ पर बहुत ही शानदार फील्डर फील्ड करेंगे, तब तक 2 रनों का इजाफा। इसी 2 रन के साथ 3 ओवर की हुई समाप्ति। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन विदाउट लॉस। बिल्कुल, भोजन प्रसादी अगर किसी भाई बंधु को ग्रहण करनी बाकी हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया भोजन प्रसादी ग्रहण कर ले। जी बिल्कुल, आपको 3 बार बता दिया है, मेरे ख्याल से अभी आप भी समझदार हैं, क्योंकि समय बहुत ही ढल चुका है।
2 बज गए हैं तो भोजन प्रसादी का काउंटर, अब जिस किसी भाई को अगर भोजन प्रसादी नहीं की है तो मात्र अभी 15 मिनट ही काउंटर चालू रहेगा। हेलो जी हाँ, जो इधर सभी खिलाड़ी बैठे हैं उनसे कृपया रिक्वेस्ट है कि मेहमान आते हैं उनके लिए चेयर की व्यवस्था करें। आप मान लो ग्राउंड में बैठ जाना, लेकिन मेहमानों को चेयर की व्यवस्था करवाना। जी बिल्कुल, ये गेंद छोड़ा है या गेंदबाज का दिल तोड़ा है या फिर मैच ही छोड़ दिया है, ये आपको ओवर की आखिरी गेंद पर पता चलेगा। जी बिल्कुल, गेंदबाज तो नाखुश होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के चेहरे पर हल्की हल्की खुशी नजर आ रही है क्योंकि उनको एक जीवनदान मिला है। एक बार फिर से एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत ही शानदार सटीक लाइन के साथ बाउंसर गेंद सीधा विकेट कीपर वीरू के दस्तानों में। बिल्कुल पटकी हुई शॉर्ट गेंद थी, सीधा कीपर के हाथों के अंदर समा गई है। अच्छी और सटीक गेंदबाजी कर रहे थे। पिछले गेंद पे एक शानदार कैच छूटा है या मैच छूटा है, हितेश भाई ये हमको देखना पड़ेगा अगले आने वाले पलों में। जी बिल्कुल, अगर गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज हैवी होते हैं तो ये गेंदबाज के ऊपर भी उनको प्रेशर नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि आप गेंदबाज है। अगर आप एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रन, गेंदबाज अगर पहली गेंद पर फटका खाते हैं तो आप गेंदबाज है, आप दूसरी गेंद पर झटका भी लगाना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हितेश भाई आपने यस श्योर सर। बिल्कुल हितेश भाई आपने सही कहा, गेंदबाज दमखम रखता है मैच को पलटने के लिए। जी अगर आप पहली गेंद पर फटका खाते हैं तो गेंदबाज है, आप दूसरी गेंद पर झटका लगाना भी जानते हैं। बिल्कुल ये झटका लगा सकते हैं और गेंदबाज को अपने फील्डर से भी एक्सपेक्ट, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी दूर एम्पायर ने दोनों बाजुएं खोली, वाइड का इशारा। देखा जाए तो अभी तक चौथा ओवर प्रगति पर है। राजेंद्र रॉयल्स का स्कोर 44 रन जहां पहुंचा है और हालांकि उन्होंने अभी तक एक भी विकेट नहीं गवाया है। उनकी अगर करेक्ट रन रेट देखा जाए तो 12 की चल रही है और रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो 7.74 की जरूरत है। यहां पर बहुत ही अच्छी गेंद, सीधा यॉर्कर गेंद, जितना अच्छा गेंद उतना अच्छा सम्मान गणपत के द्वारा। ये गणपत का नाम देखता हूं तो मुझे एक वो मूवी का कोई डायलॉग था, ये गणपत क्या बोलता है भाई, गणपत क्या बोलता तू, लेकिन यहाँ पर गणपत नहीं उनका बल्ला बोल रहा है। बिल्कुल आगे जाके उठाना चाहते थे लेकिन कोई कनेक्शन नहीं, गेंद सीधा विकेट के। भामाशाह है उनका एक बार मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मफाराम जी चौधरी गुरु स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी एक दिन ग्राउंड के भामाशाह है। जिस शानदार ग्राउंड में हम खेल रहे हैं उनके एक दिन के भामाशाह है चौधरी मफाराम जी, गुरु स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी। बहुत बहुत धन्यवाद मफाराम जी आपका। ट्रॉफी एंड इनामी राशि के भामाशाह है चौधरी पुरखाराम जी, मेटल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। पानी चाय नाश्ता के भामाशाह, जो पूरे दिन हमको एनर्जी फील होती है वो इन्हीं की बदौलत है चौधरी पटेल पीराराम जी, पीके मेडल कॉरपोरेशन। पानी चाय नाश्ता के भामाशाह चौधरी भिखाराम जी, सिंडिकेट मेडल एंड अलॉयज। ये जो विश्व भर में लाइव प्रसारण आप कहीं से भी दूर दराज बैठे देख सकते हैं, उनके भामाशाह है चौधरी भिखाराम जी, सिंडिकेट मेडल। जी बिल्कुल, चलते हैं अभी मैच की ओर। अब गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए आए हैं वीरू इटादा। भैया वीरू इटादा की अगर बात की जाए तो ये मेरे क्लासमेट है और मेरे गांव का ही ये लड़का है। बिल्कुल, फिर तो आप इनके बारे में बहुत जानते होंगे। बिल्कुल, आप अंदर से इनके बारे में सीक्रेट खोद खोद के हमें बताइए। जी बिल्कुल, ये गेंदबाजी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं और बल्लेबाजी तो इनकी अनबिलीवेबल है। बिल्कुल, धांसू बल्लेबाजी के लिए वीरू चौधरी इटाडा जाने जाते हैं और गेंदबाजी भी इनकी हालांकि बहुत बढ़िया है। स्पिनर गेंदबाजी करते हैं, टप्पा पटक के लेफ्ट में बॉल जाती है, राइट में बल्लेबाज बिल्कुल भौचक्का। जी बिल्कुल, एक बार फिर से डीप मिड विकेट के क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद है, फील्डर फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन का इजाफा।
देखा जाए तो हालांकि जितने भी अभी तक गेंदबाज आए हैं, 4 गेंदबाज आए हैं, उन्होंने 4 ओवर निकाले हैं। जो भी गेंदबाज आया है एकदम पेस गेंद फेंक रहे हैं। तो वीरू इटाजा ने मेरे ख्याल से ये बात जान ली है कि ये दोनों बल्लेबाज जितनी भी पेस गेंद फेंकेंगे उतना अच्छा गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेंकते हैं, लेकिन ये आते ही स्लो गेंद फेंकते हैं। यहाँ पर एज लगकर गेंद सीधा वीरू ने वही करके दिखाया जिसके लिए इनको इस ओवर में लाया था, गेंदबाजी के लिए लाया था। उन्होंने आते ही पहला विकेट राजेंद्र रॉयल्स को डगआउट में वापस भेजना पड़ेगा। हार्ड हिटर बैट्समैन मिस्टर डीकेएस को। बिल्कुल रोडेक्स के लिए पहली सफलता है। एक अपने भामाशाह का टुटुगो, नाम टुटुगो। शेष रह गया था। पटेल गोविंद भाई स्कोडा मेडल टुटुगो। एम्पायर और लाइव स्कोरिंग के भामाशाह है पटेल गोविंद भाई, स्कोडा मेडल मुंबई। बिल्कुल वीरू ने शानदार वापसी करवाई है। रोडेक्स के नाम एक विकेट करवाया है। देखते उन्होंने उससे सीखा और शानदार स्लोअर गेंदबाजी करके एक विकेट निकाला है। अगले बल्लेबाज बीके पटेल क्रीज पर। बिल्कुल देखते हैं बीके पटेल अपनी टीम को कहां तक ले जाते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था, हालांकि मैं तारीफ नहीं करता लेकिन वीरू तारीफ के काबिल माने जाते हैं जरूर, और उन्होंने वही करके भी दिखाया। बिल्कुल तारीफ करना बनता है आपके क्लासमेट जो है। एक बार फिर से गेंद को उठाया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस एंड गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। सभी खिलाड़ियों से क्रमशः निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी मेहमान आए उनके लिए कृपया करके चेयर्स खाली, कुर्सियां खाली करवाएं। अब राजेंद्र रॉयल्स को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत 31 गेंदों में। बहुत ही अच्छी गेंद, जितना अच्छा गेंद उतना अच्छा सम्मान गेंद के द्वारा। ये गणपत अभी तक क्रीज पर टिके हुए हैं। हालांकि अगर ये वीरू की टीम को जीत हासिल करनी है तो ये गणपत का विकेट लेना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ 5 ओवर की हुई समाप्ति। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 51 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात। बिल्कुल अगर रोडेक्स को ये मैच अपने पलड़े में लेना है तो गणपत का विकेट लेना बहुत जरूरी, जो हालांकि 1000 रुपए 2 छक्कों पर ले चुके हैं। बस इनको 4000, 5000, 10,000 तक जाने नहीं देना। बिल्कुल बांध के रखिए, उनका विकेट निकालिए, मैच आपकी झोली में। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से भैया आपका भी दिल दुख रहा है कि गणपत 10,000 लेके जाएगा। बिल्कुल मेरे मन में यही बात आ रही है कि बिल्कुल हमारा भी मैच था। बॉलर नेम प्लीज। गणपत, थैंक यू। बहुत ही अच्छी गेंद है, सटीक यॉर्कर गेंद है। कनेक्शन नहीं हुआ लेकिन मेरे ख्याल से ये बाई, जी बिल्कुल बाई के रूप में 1 रन। बिल्कुल टो टच करती हुई ये गेंद थी, बिल्कुल देख के सटीक निशाना मारा है बैट्समैन की टोज की तरफ और शानदार गेंद। अब जीत के लिए मात्र 41 रनों की गेंद, 29 बॉल में 41 रनों की जरूरत। गणपत ऑन द स्ट्राइक। एक बार फिर से गेंद को उठा लिया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बिल्कुल भरत भाई बहुत तेजी से दौड़े थे, अपना भारी भरकम शरीर लेके फील्ड करने ही वाले थे और बॉल शायद उनको देख के डर गई कि ये पकड़ेगा तो मैं मरी और बाउंड्री के बाहर। नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या हुआ, भरत की अगर ये स्पीड देखेंगे तो मात्र 80 की थी और गेंद की जो स्पीड आ रही थी वो 120 की थी। इसके हिसाब से नहीं रोक पाए वो। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन वहां पर अभी मुझे लगता है कि भरत पकड़ पाएंगे और वही किया उन्होंने। बिल्कुल पकड़ लिया है, जैसे तैसे करके बॉल को समझाया कि तू आ मेरे हाथ में, कुछ नहीं होगा। तू आ मेरे हाथ में, मैं कुछ करता हूं तेरे को। बिल्कुल हितेश भाई, शानदार ये खेल का प्रदर्शन चल रहा है और दर्शक लुत्फ उठा रहे इस अच्छे रोमांचक मैच का। एक बार फिर से दोनों बाजुओं खोली, वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 58 रन, सिंगल डबल एंड चौके के साथ। अब जीत के लिए राजेंद्र रॉयल्स रिक्वायर 35 रन्स इन 27 बॉल्स। अगर रोटेक्स मैच की टीम ये मैच जीतना चाहती है, उनको अपनी गेंदबाजी में थोड़ी और धार लानी पड़ेगी। लेकिन भैया मुझे तो नहीं लगता कि ये धार लाने देंगे, क्योंकि इनका नाम है गणपत। बिल्कुल धार वाला पत्थर लगता है, इन्होंने कहीं तो छुपा दिया है। रोटेक्स के हिस्से में आया ही नहीं वो पत्थर। क्योंकि देखा जाए तो ये रोहित शर्मा के भी फैन लगते हैं, जर्सी नंबर 45। बिल्कुल 45 और पुल शॉट के लिए रोहित जाने जाते हैं। देखते क्या गणपत भाई अगली बॉल में पुल लगा पाते हैं या भरत गणपत भाई उनका विकेट ले पाते हैं।
जी मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको अभी लंबे लंबे और गगनचुंबी लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सिंगल डबल से जब काम हो रहा है तो अपने को रिस्क क्यों लेने का। बेशक हितेश भाई, क्योंकि जो करंट रन रेट चल रहा है वो 10.29 का चल रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट 7.92 का है। वो बहुत स्कोर जो चेस करने का उससे अभी भी आगे चल रहे हैं। सिंगल डबल से भी काम बन सकता है। अगली गेंद लेके गणपत, सम्मान दिया है गेंद को। इसी सम्मान के साथ 6 ओवर की हुई समाप्ति। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6-0, लॉस ऑफ 1 विकेट। बिल्कुल परफेक्ट 10 की रन रेट के साथ चल रहे हैं। वीर को अपनी गेंदबाजों के साथ डिस्कस करके या खुद बॉलिंग डाल के स्कोर हुआ है 6 ओवर समाप्त और 60 रन बने हैं। 24 गेंदों में 33 रन चाहिए। बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करते हैं, ये मैच को रोक सकते हैं अपने पाले के लिए। बट जिस तरीके से गणपत बल्लेबाजी कर रहे हैं, जम के ओपनिंग करने के लिए आए थे और अभी तक जमे हुए हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि गणपत की नजर अभी ग्राउंड पे पूरी टिक चुकी है। उनको फुटबॉल दिख रहा है, इतनी बड़ी फुटबॉल दिख रही है, उनको कोई रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है। वो जैसे गेंद आती है, अगर गेंद अच्छी आ रही है तो गेंद को बाजू वाले प्लॉट में भेज रहे हैं, और गेंद थोड़ा सा अगर नीचे आ रही है तो उनको अच्छा सम्मान भी दे रहे हैं। बिल्कुल हितेश भाई, आपने सही कहा। ये 22 गेंदों में 37 रन बनाए हैं, 2 गगनचुंबी छक्के और 4 थर थराते हुए चौके लगा चुके हैं गणपत भाई। एक और उड़ा दिया लंबा खोद के बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल पतरा तोड़ बैटिंग। क्या शानदार छक्का लगाया है ये गणपत, क्या बोलता है भाई। गणपत ने गेंद को उठाया है गर्जन में और रन मिलेंगे सीधा हाफ दर्जन में। जैसे हितेश भाई आप बोल रहे थे, हो गए हैं अभी 1500। जी बिल्कुल, और एक गणपत के लिए भी एक भी बात है, उन्होंने अगर निजी स्कोर उनका देखा जाए तो 23 गेंदों में 43 रन का स्कोर खेल रहे हैं, अर्धशतक से मात्र 7 रन दूर। बिल्कुल वीरू की टीम भी कुछ कम नहीं है, ये कभी भी पलटवार कर सकती है नरेश भाई। जी बिल्कुल, एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जा रही है गेंद। 108 मीटर का निजी स्कोर 49 रन, अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन गणपत के द्वारा। बिल्कुल वीरू इडाडा के ऊपर से होती हुई गेंद ट्रेवल करके बाउंड्री के बाहर। भैया ये 2 दिवस के टूर्नामेंट में क्या लगता है, ये आपने जैसे कि इन आंखों देखा हाल देखा है, इस मैच में कोई ऐसा बल्लेबाज आया था जिन्होंने अपना अर्धशतक बनाया है, या ये पहला बल्लेबाज है? 5 मेरे को भी जानना जरूरी है, मैं तो अभी कुछ समय पहले जुड़ा हूं आपके साथ। बिल्कुल हितेश भाई, 5 बल्लेबाज अर्धशतक बना चुके हैं और शानदार हिटिंग कर चुके हैं। जो रोटेक्स की टीम खेल रही है, क्षेत्र रक्षण कर रही है, वहां से भरत भाई भी हैं, वीरू भाई है, इन्होंने शानदार 50 लगाई थी। ये जो 5 अर्धशतक बना है उसमें मेरे ख्याल से गणपत का भी नाम हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अभी 1 रन शेष है, बाकायदा हो सकता है। और ये सिंगल निकाल लिया है मिड ऑफ की तरफ, बिल्कुल स्क्वायर ऑफ की तरफ। शानदार फील्डिंग, 1 रन चुराया लेकिन मिस फील्ड हुई। तब तक 2 रन, इसी 2 रन के साथ गणपत का अर्धशतक पूरा होता हुआ उन्हीं के टकआउट से जोरदार तालियां। बिल्कुल गणपत के खेमे से उनके लिए शाबाशी आती हुई। गणपत का शानदार अर्धशतक पूरा, मात्र 25 गेंदों में 51 रन, 4 गगनचुंबी छक्के और 4 थरथराते हुए चौके। अद्भुत बल्लेबाजी। भैया भोजन प्रसादी की व्यवस्था मात्र अभी 15 मिनट चालू रहेगा काउंटर। जिस किसी भाई ने भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं किए, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप भोजन प्रसादी ग्रहण कीजिए। इसी भोजन प्रसादी के साथ एम्पायर ने दोनों बाजुएं खोली, वाइड का इशारा। बिल्कुल एम्पायर ने इधर मुड़ के वाइड दी है, बोल रहे हैं स्ट्रेट के जो भी भोजन के लिए बाकी है वो उधर जाए, पीछे की साइड भोजन कर ले। अब देखा जाए तो बॉल टू रन से भी कम आ गए, क्योंकि 18 रनों की जरूरत है मात्र 21 गेंदों में। एक बार फिर से गेंद को स्ट्रेट में खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है। फील्डर की हाइट कम है, गेंद की बाउंसिंग ज्यादा है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बिल्कुल तिग्माराम जी ने भरसक प्रयास किए थे कि गेंद को रोक दे, और एक 8 मीटर की बड़ी छलांग मारी पर बॉल कूद गई 10 मीटर और ऊपर से चली गई। कोई गलती नहीं फील्डर की, ये बॉल ज्यादा बाउंस हो गई। बिल्कुल भैया, तिग्माराम जी की हाइट अगर देखा जाए तो 3 फीट है, और गेंदबाज की जो गेंद जिस हिसाब से बाउंसिंग जा रही थी वो मेरे ख्याल से 6 फीट की थी। तो तिग्माराम ने अभी तक देखा जाए तो मात्र 1.5 फीट का ही जंप लगाया था। अगर वो 2 फीट और ऊपर बढ़ते तो जरूर उनके हाथ में गेंद आ सकती थी। बिल्कुल, ये हमारे संबंधी है और इनकी तारीफ करना मेरा बनता है, फर्ज बनता है। भैया
मजाक नहीं, ये एक एंटरटेनमेंट है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि कॉमेंट्री में ये कोई बुक होती है उसमें रटत विद्या ना फलंती, ये एक संस्कृत का डायलॉग है, बुक तो होती नहीं है। एक एंटरटेनमेंट मजाक भी होना जरूरी है। बिल्कुल, भैया अच्छा। आप किसी ऊपर नाराज ना हो, क्योंकि थोड़ा रोमांस और ये एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है। और एक और गेंद को लपेट दिया स्क्वायर ऑन स्क्वायर की तरफ से 4 रन के लिए शानदार थरथराता हुआ चौका। गणपत का बल्ला आग उगल रहा है, बिल्कुल हर बॉल को फुटबॉल की तरह देख के मिडिल कर रहे हैं। ये बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये बल्लेबाज कहां से आता है? ये मैंने इनको शायद कहीं तो देखा है, बहुत ही लंबा लंबा और ये तगड़ा मारता है। ये हमारे मारवाड़ के पिछले एपीएल की टीम के कैप्टन है भैया 10 रनों की जरूरत 18 गेंदों में। और कुछ गणपत भाई? जी बिल्कुल। बस गणपत भाई जो पिछली बार मारवाड़ में जो सबसे बड़ा इस आजना प्रीमियर लीग का आयोजन होता है एपीएल गोलासन में आयोजित हुआ था, इनकी टीम बिछावाड़ी चैंपियन बनी थी पूरे टूर्नामेंट की। उस टीम के ये कप्तान थे और बतौर कप्तान इन्होंने शानदार भूमिका निभाई थी। जी बिल्कुल, समाज के जाने माने सितारे गणपत जी। अगला मुकाबला राजेश्वर रॉयल्स वर्सेज विंटेज वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा। राजेश्वर रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। दोनों ही टीमों को बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल गेंदबाजी छोर संभाल रहे हैं बीरू, सामना करेंगे बीके पटेल। बिल्कुल राजेश्वर रॉयल्स ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया है। हा कलात्मक शॉट है, बिल्कुल बॉल के सामने आते हुए हल्की से दिशा दिखाई और सीधी फील्डर के हाथ में, और ये दूसरा रन इसी बीच आसानी से क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन पूरे कर लिए। ये तो भैया वही बात हुई कि गणपत मार रहा है तो सामने बीके पटेल खड़ा है। उन्होंने कहा कि गणपत तू मार रहा है, मैं तेरे से भी कम नहीं। ये वो होता है कि खरबूजे को देखकर तरबूजा भी रंग बदलता है। बिल्कुल रंग बदला है, एक लाल तो दूसरा भी पीला, शानदार तरीके से। अब जीत के लिए मात्र 8 रनों की जरूरत। और ये एक स्लोर शानदार गगनचुंबी छक्का, बिल्कुल पूरे पेड़ के पत्तों को हिला के रख दिया है। क्या शानदार छक्का मारा है बीके ने। हितेश भाई क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने अभी कुछ ही समय पहले कहा था कि खरबूजे को देखकर तरबूजा भी रंग बदलता है। बिल्कुल ये दोनों खरबूजे एक ही रंग के हो गए। कौन कैसा खेल रहा है, गणपत किस तरह, बीके किस अब तरह। जीत के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। और हल्की टच होते गेंद कीपर से मिस होती हुई, कीपर वो गेंद के पीछे नहीं। ये गणपत ने मना नकारा, किया गणपत और- ने नकारा, लेकिन बीके बोल रहे कि नहीं रुकने वाला मैं। इसी 2 रन के साथ राजेंद्र रॉयल्स ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। बिल्कुल गणपत चाहते थे कि छक्का लगाऊं और 500 रुपए और हासिल करके मैच जीताऊं, पर ये 500 आपकी किस्मत में नहीं। गणपत भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो मैच जीतने के लिए, और फाइनल में पहुंच गए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन राजेंद्र रॉयल्स का। ये आंजना प्रीमियर लीग संस्करण 4 की पहली टीम है जो राजेंद्र रॉयल्स फाइनल में पहुंची है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन और कड़ी टक्कर मिली रोटेस की तरफ से। हालांकि उनकी गेंदबाजी में थोड़ी सी धार कम रह गई थी, फिर भी आप सेमीफाइनल तक पहुंचे। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा आपका। हार जीत होती रहती है, आप अगले सीजन में आइए और ट्रॉफी जीत के चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ राजेंद्र रॉयल्स की टीम को बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, वीरू के चेहरे पर थोड़ी हल्की सी मायूसी नजर आ रही है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे समाज के जाने माने सितारों में से भी एक है। उन्होंने कहा कि अगर मैं हार गया तो कोई बात नहीं, सामने वाला भी मेरा भाई है। और ये जो मुकाबला हुआ था, इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच जो कि मैच के हीरो बने हैं, उसका नाम है गणपत पटेल। उनका निजी स्कोर 28 गेंदों में 59 रन बनाए हैं। उन्होंने 6 चौके और 4 सिक्स के साथ 59 रन बनाए। बिल्कुल पोस्टर्स के बामासा दयाराम जी चौधरी, रेडियंट स्टील एंड अलॉयज, गणेश जी चौधरी, रमेश मेटल, छगनलाल जी पटेल, अमरदीप पाइप एंड ट्यूब्स। रमेश जी आंजना एंड जयराम जी चौधरी, आराधना मेटल कंसेप्ट बसई। गणपत पटेल अपना मैन ऑफ द मैच लेने के लिए कमेंट्री बॉक्स की तरफ पधारे। जी बिल्कुल गणपत, आप अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल करें। और अगला मुकाबला राजेश्वर रॉयल्स वर्सेज विंटेज वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा। उसमें राजेश्वर रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। दोनों ही टीम के कैप्टन से अनुरोध रहेगा कि समय को मर्यादा में रखकर पारी को जल्दी से जल्दी चालू करवाए। बिल्कुल
भामाशाह की अगली कड़ी में डामराराम जी पटेल, परमेश्वर मेटल इंडस्ट्रीज, अंबाराम जी चौधरी, सत्यम स्टील इंडिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सावलाराम जी चौधरी एंड मुकेश चौधरी, राहुल पाइप फिटिंग्स, पाताराम चौधरी, राजश्री मेटल, बहुत बहुत धन्यवाद। रणछोड़ा